हम डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। मीनिंग क्या है? अगर मान लो हम कोई भी, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसके पाथ में, ये लाइट के पाथ में आता है, ऐसे लाइट आ रही है, इधर से लाइट इंसिडेंट करते हैं, हमें पता है इसकी शैडो बनेगी इधर, बट लाइट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी किसके अंदर? ज्योमेट्रिकल शैडो। ये इसका ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, इधर लाइट जो है क्या हो जाएगी? बेंड हो जाती है इस तरह से। यानी कि ये जो डायफ्रैक्शन होता है एक तरह का क्या है? ये बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड द कॉर्नर के अराउंड, किसी ऑब्स्टेकल के जो लाइट के पाथ में आ जाता है, इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, और किस रीजन में? जिधर इसकी शैडो होती है उस साइड। तो मीनिंग डायफ्रैक्शन सिंपली क्या है? एक तरह का ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही होता है इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन की, बात करते हैं कंडीशन क्या है डायफ्रैक्शन के लिए। तो जो हम ये ऑब्स्टेकल हम लेते हैं, या यहाँ पर हम कोई ऑब्स्टेकल की जगह कोई स्लिट लेंगे, ऐसे हम कोई स्लिट लेते हैं, ये हमारी स्लिट है, बीच में गैप जो है ये, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारी स्लिट होती है। तो द स्लिट विड्थ हैज़ टू बी कंपेरेबल और लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मान लो स्लिट की विड्थ, अगर हम जो है, ये जो विड्थ है हमारी, अगर हम स्लिट की विड्थ ए लेते हैं तो स्लिट विड्थ जो है वो कंपेरेबल या लेस होनी चाहिए किसकी? वेवलेंथ, लाइट की जो लाइट हम यूज करेंगे उसकी वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए स्लिट की विड्थ, या उसके कंपेरेबल होनी चाहिए। उसके बाद फॉर विजिबल लाइट, अगर विजिबल लाइट का केस देखें, लैम्डा की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में जो है ये हमारे पास आता है। देयरफॉर डायफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट इज़ नॉट सो कॉमन, क्योंकि विजिबल लाइट के केस में डायफ्रैक्शन जो है वो इतना कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल जो होते हैं इस साइज़ के हार्डली अवेलेबल होते हैं हमें, इसलिए जो है विजिबल लाइट का डायफ्रैक्शन इतना कॉमन नहीं है। ये हम लैब के अंदर जो एक्टिविटी करते हैं वहीं पर शो करते हैं डायफ्रैक्शन को। तो डायफ्रैक्शन जो होता है, अगर बेसिक कॉज देखें डायफ्रैक्शन किस वजह से होता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस। किसकी वजह से होता है? म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से होता है। सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट which are not blocked by the obstacle, or from portion of the wave front which are allowed to pass through the aperture। मीनिंग क्या है कि डायफ्रैक्शन जो है वो की वजह से ही होता है, और इंटरफेरेंस किसका होता है? सेकेंडरी वेवलेट्स का इंटरफेरेंस होता है। तो मीनिंग डायफ्रैक्शन जो है वो एक तरह का किसकी वजह से है? सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जो कि कोई स्लिट जिनको ब्लॉक नहीं करती है, या स्लिट जिसको अलाउ कर देती है पास होना। हमें पता कोई भी प्लेन वेव फ्रंट हम लेते हैं, मान लो कोई भी प्लेन वेव फ्रंट है, और इसके ऊपर हमें पता कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये जो पॉइंट्स होते हैं, दीज पॉइंट्स आर न्यू सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। और इसके पास अगर हम कोई भी स्क्रीन रखते हैं, मान लो ये कोई स्क्रीन है और ये हमारी जो स्लिट से पास होकर वेव फ्रंट आया कोई भी, तो यहाँ से जो लाइट स्क्रीन के ऊपर जाएगी, ये देखो यहाँ से जो लाइट आई है, इस वेव फ्रंट से जो लाइट आई है, किन्हीं भी वेव फ्रंट के दो पार्ट से, यानी कि दो सेकेंडरी वेवलेट से जो लाइट जाएगी, वो लाइट जब क्या करेगी? दोबारा सुपर इम्पोज करेगी, यानी कि इंटरफेरेंस करेगी। तो इंटरफेरेंस की वजह से फिर हमारे पास ब्राइट और डार्क बैंड बनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास डायफ्रैक्शन के अंदर भी हमारा इंटरफेरेंस ही होता है, और इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? जो लाइट हमारी सेम वेव फ्रंट के टू डिफरेंट पार्ट से जो है सुपर इम्पोज करेगी, उसकी वजह से हमारा जो है क्या होता है? डायफ्रैक्शन होता है। तो डायफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? ये हमारा सोर्स है, एस जो है कोई पॉइंट सोर्स है लाइट का, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा,
और उसके बाद हमारा लेंस रखा हुआ है L1 कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट को जो है प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास WW' जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसको हमने इंसिडेंट किया है किसके ऊपर, किसी स्लिट के ऊपर। मान लो ये हमारी AB जो है, ये बीच में गैप है, AB क्या है, एक स्लिट है, और इस स्लिट के ऊपर हमने किसको इंसिडेंट किया है, इस प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया है। तो ये वेव फ्रंट जब यहाँ पर हम इंसिडेंट करेंगे तो वेव, इसकी स्लिट की विड्थ हमने कंसीडर की हुई है। स्लिट की विड्थ कितनी ली हुई है, A हमने ली हुई है स्लिट विड्थ, ठीक है। और एक प्लेन वेव फ्रंट WW' जो हमने यहाँ पर इंसिडेंट किया है। ऐसे ही हम इस वेव फ्रंट को और भी दिखा सकते थे, थोड़ा बड़ा भी दिखा सकते थे। एक वेव यहाँ पर यहाँ पर वेव इंसिडेंट कर देते हैं हम, और एक वेव हम यहाँ इंसिडेंट कर देते हैं। तो यहाँ से लाइट हमारी ऐसे भी जा रही है, देखो ये भी जा रही है लाइट यहाँ से, यानी कि वेव फ्रंट, तो ये हमारा जो वेव फ्रंट है ये हमारा बड़ा भी हो सकता है यहाँ पर। बट स्लिट के अंदर से जो वेव फ्रंट जाएगा उसको हम बोलते हैं अलाउड वेव फ्रंट। तो स्लिट की विड्थ AB है, तो AB के इक्वल ही वेव फ्रंट यहाँ से पास होगा, बाकी हमारा यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर जो डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डायफ्रैक्शन जो होता है वो वेव फ्रंट के सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से होता है, जो कि अलाउड वेव फ्रंट होता है। तो मीनिंग यहाँ से इसकी विड्थ का सिर्फ कितना पास होगा, यहाँ से AB विड्थ के इक्वल, यानी कि AB हमारी स्लिट विड्थ है, ये हमारी स्लिट विड्थ है, इसके इक्वल जो है वेव फ्रंट हम यहाँ पर जो है पास हो सकता है, अलाउ करता है ये स्लिट अपने अंदर से पास होना। तो इसके बाद जो है देखो आ गया, स्लिट के ऊपर आ गया, और अनदर लेंस हमने यहाँ पर रख दिया कन्वेक्स लेंस L2, ये बिल्कुल इसके क्लोज रखा हुआ है। और एक स्क्रीन यहाँ पर XY रखी हुई है। स्क्रीन का जो डिस्टेंस हमारा है, स्क्रीन का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, स्लिट से जो डिस्टेंस है, स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा है कैपिटल D। तो कैपिटल D जो है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है फ्रॉम स्लिट। अब देखो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें XY जो हमने ली हुई है, ये स्क्रीन ली हुई है, डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्या है, जब लाइट A और B, अगर हम इस वेव फ्रंट के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमारा A पर है, दूसरा पॉइंट हमारा B पर है, तो A पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगा और ये भी सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगा, यानी कि दीज आर न्यू सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। डिस्टर्बेंस के नए सोर्स हो गए तो वेव प्रोड्यूस करेंगे। और जो वेव लेंस से पास होकर, देखो लेंस इसको फोकस कर देगा स्क्रीन के ऊपर, अब जो A से जो रे जाएगी और B से जो रे जाएगी वो दोनों जो है सेंटर के ऊपर क्या करेगी, ये फोकस कर देगा लेंस इसको स्क्रीन के सेंटर O पॉइंट पर। और यहाँ पर जब इसको फोकस करेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि पाथ डिफरेंस अगर देखें, जो रे A से चली है, जो रे B से चली है, दोनों के लिए पाथ डिफरेंस 0 है। तो स्क्रीन के सेंटर पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यानी कि इंटरफेरेंस होगा, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होता है। इसका मीनिंग क्या है, स्क्रीन का जो सेंटर है, सेंटर पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। देखो ऐसा लिखा भी हुआ स्क्रीन के ऊपर, क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा बनेगा। और उसके बाद अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड बनेंगे, हमें उनकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स की। अगर हम इसका इंटेंसिटी पैटर्न देखेंगे, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और उसके बाद हमारा डार्क बैंड बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ब्राइट बैंड बनेगा, फिर डार्क बैंड बनेगा, ऐसे इधर भी डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, इस तरह का हमारा पैटर्न बनेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस पैटर्न को भी। तो डायफ्रैक्शन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट O जो है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, किसकी पोजीशन है, पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लाइट वेव ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पोर्शन AC पोर्शन से जो लाइट आएगी। और अगर हम इसको स्लिट वेव फ्रंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, C मान लो इसका सेंटर है, एक पार्ट हमारा AC हो जाएगा, दूसरा हमारा CB हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाले पार्ट से लाइट आती है या नीचे वाले पार्ट से किसी पॉइंट से लाइट जो है स्क्रीन के ऊपर जाती है, तो उनके लिए पाथ डिफरेंस 0 है। और जब वो पॉइंट O पर रीच करेंगे तो वहाँ पर
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, इसका मीनिंग यहाँ पर जो बनेगा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा की ही बात है। तो सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर पर बना हुआ, क्यों बना हुआ? क्योंकि लाइट जो ए पॉइंट से यानी कि अपर पार्ट से, जो स्लिट का जो है ये जो अपर पार्ट है इस वेव फ्रंट के अपर पार्ट से या लोअर पार्ट से किसी भी पॉइंट से जब लाइट जाएगी तो अगर उनका पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसका मीनिंग पॉइंट ओ जो है स्क्रीन का जो सेंटर है दैट इज पॉइंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। ठीक है, ब्राइट मैक्सिमम का जो है वो पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम जो है यहाँ पर पॉइंट के ऊपर अनदर पॉइंट कंसीडर करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा है P, ये क्या है हमारा पॉइंट P, और सेंटर से जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं x डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट P का जो है सेंटर से जो डिस्टेंस कंसीडर किया वो हमने कितना कंसीडर किया हुआ x, और x डिस्टेंस पर सेंटर से पॉइंट P जो है यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं दिस इज पोजीशन ऑफ द, किसकी पोजीशन मान लेते हैं ये, या तो मैक्सिमा की पोजीशन या फिर मिनिमा की पोजीशन। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे सेकेंडरी मिनिमा के लिए पोजीशन। ठीक है, और साथ में विड्थ भी फाइंड आउट करेंगे फिर उसकी। तो एक रे हमारी ए पॉइंट से जाएगी यहाँ से, तो ये P पॉइंट पर आ गई, और दूसरी रे अगर मैं कंसीडर करूँ B पॉइंट से जो जा रही है, यहाँ से जो रे जा रही है देखो, दोनों P पॉइंट पर आकर मिलेगी। अगर P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट बैंड, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर बनेगा डार्क बैंड। अब अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ, जो रे ए से जो रे गई है या बी से जो रे गई है, या वेव की बात करें वेव गई है, तो इनके लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा ए से बी के जो लाइन है, ये देखो बी के लाइन, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम। और हमने इनिशियली ये भी कंसीडर किया है कि जो वेव बी से पी पॉइंट पर जाएगी वो इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। यानी कि जो हमारी ये स्क्रीन के सेंटर और स्लिट के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसके साथ जो रे P पॉइंट पर जाएगी वो कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने B के लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया, AN परपेंडिकुलर, और यहाँ से BN जो आएगा, ये BN जो आएगा दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। BN क्या हो जाएगा हमारा, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा किस किस के बीच में, जो A से P पॉइंट पर रे पहुँची है और जो B से P पॉइंट पर रे पहुँचेगी, उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा BN। और BN की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि AB की वैल्यू हमारे पास है A, क्योंकि ये स्लिट की विड्थ है। तो BN की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू AB साइन थीटा। कितनी आ जाएगी ये, AB साइन थीटा जो है BN की वैल्यू आ जाएगी, और BN हमारे पास आ जाएगा A साइन थीटा, क्योंकि AB की वैल्यू जो है हमारी इसकी A स्लिट की जो विड्थ है हमारी वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो ये आ जाएगा BN परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया ये आया हमारे पास A साइन थीटा। अब नेक्स्ट देखिए, कंडीशन निकालनी है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। तो हम ये कंसीडर करते हैं पॉइंट P इज पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा की पोजीशन है, तो इफ़ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन पॉइंट P विल बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर हमारी डायफ्रैक्शन के अंदर हमारी कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। जो इंटरफेरेंस के अंदर कंडीशन थी मैक्सिमा की, अब वो कंडीशन यहाँ पर किसके लिए आ जाएगी, मिनिमा के लिए आ जाएगी। तो मीनिंग क्या है, अगर जो रे ए पॉइंट से वेव जाएगी और जो वेव बी पॉइंट से जाएगी, अगर इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच का, अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, लैम्डा है, तो अगर मैं स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक अपर पार्ट हमारा है, एक लोअर पार्ट, यानी कि वेव फ्रंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अगर मैं कंसीडर करता हूँ अपर पार्ट में एक पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, और इसके क्रोस्पोंडिंग लोअर हाफ में भी हमारे पास पॉइंट है। तो अगर स्लिट की टोटल विड्थ हम लैम्डा के इक्वल मानते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करने पर ए और सी, इन दोनों से जो रे जाएगी इनका जो पाथ डिफरेंस आएगा ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर अनदर पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, ये कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ अपर हाफ में AC पार्ट में, तो BC पार्ट में भी हमारे पास एक पॉइंट है जिसके क्रोस्पोंडिंग
इस पॉइंट और इस पॉइंट, या इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको 1 डैश नाम दे देता हूँ, यानी कि अपर हाफ में एक पॉइंट है हमारे पास 1, तो लोअर हाफ में भी हमारे पास एक पॉइंट है 1 डैश, जिनके लिए पाथ डिफरेंस जो है फर्दर कितना रहेगा, पॉइंट P तक जो लाइट जाएगी उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, λ/2। ऐसे ही अनदर पॉइंट इस हाफ में हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 2 कंसीडर कर लिया मैंने, 2 पॉइंट। ऐसे ही इसके लोअर हाफ में भी हमारे पास एक अनदर पॉइंट है 2 डैश, जिनके लिए अब फिर पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, λ/2। यानी कि अपर हाफ में एक ऐसा पॉइंट है जिसके क्रोस्पोंडिंग लोअर हाफ में भी हमारे पास वेव फ्रंट के एक अनदर पॉइंट है, जिनके लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, λ/2 रहेगा। और अगर λ/2 पाथ डिफरेंस है तो इंटरफेरेंस होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव। अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो P पॉइंट आएगा, ये दिस इज पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन आ जाएगी, ये मिनिमा की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस अगर कितना आ जाता है, λ/2 आ जाता है, इसका मीनिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग जो है, ये पोजीशन जो आएगी, दिस इज पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा आ जाएगी। तो मीनिंग क्या, कंडीशन रिवर्स हो गई है। अगर हम ये मान के चले A और B पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस जब लाइट P पॉइंट पर पहुँचेगी, अगर वो लैम्डा है, तो स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, अपर हाफ और लोअर हाफ में। एक एक पॉइंट जो है हमारे पास अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ में एक ऐसा पॉइंट है जिनके लिए पाथ डिफरेंस λ/2 रहेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका मीनिंग क्या होगा, पॉइंट P इज पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा हमारा, हम निकाल चुके थे Bn A sin थीटा। nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम यहाँ पे θn लिख देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। मीनिंग आपको याद रखना है, डायफ्रैक्शन के केस में जो कंडीशन आएगी वो रिवर्स हो जाएगी इंटरफेरेंस से। तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा अगर हमें फाइंड आउट, मैक्सिमा अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा के लिए ये जो पाथ डिफरेंस आएगा, अब ये हमारा कितना आएगा, जो इंटरफेरेंस के अंदर हमारा मिनिमा की कंडीशन थी वो हमें मैक्सिमा के लिए यहाँ पर डायफ्रैक्शन में लगा देनी है। तो A sin थीटा n इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2, और n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो 3 λ/2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 λ/2 आ जाएगा। मीनिंग क्या है, ये हमारी पोजीशन किसके लिए आ जाएगी, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आ जाएगी। तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पर जो इंटरफेरेंस में कंडीशन थी उसका बिल्कुल क्या हो गया, रिवर्स हो गया, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न की। सिंगल स्लिट पर जो डायफ्रैक्शन होगा, इंटेंसिटी का जो पैटर्न बनेगा हमारा, इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये स्क्रीन का सेंटर है O, जहाँ पर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम आती है हमारी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी भी जो हमारा ये ग्राफ जो था हमारा, यहाँ पर जो स्लिट थी, जब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर हाफ और लोअर हाफ में, अपर हाफ के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट है जिसके लिए जब स्क्रीन के सेंटर पर लाइट पहुंचेगी पाथ डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है हमारा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन आ गई हमारी यहाँ पर। और उसके बाद जो है हमारा, अगर डिस्टेंस हम लेते हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, ठीक है, ऐसे ही 3 लैम्डा, यानी कि इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ अगर लेते हैं, ऐसे इधर भी लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो ये जो पोजीशन है, दिस इज पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की आ जाएगी, ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की आ जाएगी। और अगर हम पाथ डिफरेंस जो है वो कितना लेते हैं, यहाँ पर मान लो 3 λ/2 आ जाता है, और यहाँ पर हमारा आ जाता है 5 λ/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ लेते हैं। तो ये हमारी पोजीशन यहाँ पर किसकी रहेगी, मैक्सिमा की रहेगी। ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। ऐसे इधर भी हमारा जो है मैक्सिमा बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगी 3 λ/2, और यहाँ पर हमारी आ जाएगी 5 λ/2। अब अगर इंटेंसिटी का हम पैटर्न देखें तो अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे क्या बने हुए हैं,
पहले मैक्सिमा बन गया, फिर मिनिमा बन गया, फिर मैक्सिमा बन गया, फिर मिनिमा बन गया। बट अगर हम यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी देखें, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा आती है, जबकि हमारा जो सेकेंडरी मैक्सिमा आएंगे, जैसे जैसे स्क्रीन से अवे हम मूव करेंगे, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की हाइट देखो मैंने कम दिखाई हुई है, इनकी इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन के सेंटर से जैसे हम अवे मूव करेंगे, हमारे जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे, उन सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होने हो जाएगी शुरू, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा इंटेंसिटी पैटर्न है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है द पॉइंट ओ कोरोस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। जो ये पॉइंट ओ है सेंट्रल स्क्रीन का जो है, यहाँ पर ये किसको कोरोस्पॉन्ड करता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम को कोरोस्पॉन्ड करेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम बनेगा स्क्रीन के सेंटर पर। उसके बाद है द पॉइंट्स विद पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, यानी कि इंटीग्रल नंबर में जो लिए हुए हैं ये हमने, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा, या इधर देखें तो ये लैम्बडा की पोजीशन पे, ये 2 लैम्बडा की पोजीशन पर, यहाँ पर हमारे सेकेंडरी मिनिमा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सेकेंडरी मिनिमा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम से जैसे हमें अवे मूव करते हैं तो सेकेंडरी मैक्सिमा की देखो इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विड्थ की बात करते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ की बात करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आएगी, देखो विड्थ मैंने यहाँ ग्राफ में देखो दो यहाँ पर क्या दिखाए हुए हैं ये 2 पोजीशन दिखाई हुई है इस तरह से, एक हमारा मिनिमा यहाँ बनता है, एक मिनिमा हमारा यहाँ पर बनता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आएगी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ ओ, ओ मीनिंग सेंटर, सेंटर के दोनों साइड पर जो ये मिनिमा बने हुए हैं इन दोनों की विड्थ के इक्वल आएगी, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आएगी वो हमारी जो हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा, इस फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की विड्थ के डबल के इक्वल आएगी। डबल कह सकते हैं क्योंकि एक इधर लेना है, एक हमें इधर लेना है, तो दोनों की जो टोटल विड्थ आएगी वो विड्थ हमारी किसके इक्वल आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल आएगी। तो अगर हम कंसीडर करते हैं इफ़ P इज पॉइंट ऑफ फर्स्ट मिनिमम, मीनिंग यहाँ पर हमारा जो ये P पॉइंट था, अगर ये फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट मिनिमा जो हमारा बना यहाँ पर बना और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा x, तो ऐसे मिनिमा हमारा नीचे की तरफ भी बनेगा, उसका भी x आएगा और x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो आएगी वो 2x के इक्वल आ जाएगी। तो x है तो a साइन थीटा हमारा लैम्बडा के इक्वल आता है, तो साइन थीटा हमारा लैम्बडा अपॉन a आता है। ये हमने किससे निकाला है, पोजीशन से निकाला है हमने, ये हमारी मिनिमा की कंडीशन होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन a आ जाएगी। अगर मैं ये कंसीडर करूँ थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंगल, थीटा अगर स्मॉल एंगल है, देखो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, अगर यहाँ n लगाते हैं n को 1 पुट कर दे, इसलिए पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम आ गया ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। तो थीटा जो है स्मॉल है तो लैम्बडा अपॉन a आ जाएगा। तो एंगुलर विड्थ अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की निकाल लें तो हमारी जो ये डार्क बैंड की जो एंगुलर विड्थ आई है इसका क्या हो जाएगी डबल, तो ये आ जाएगी 2 लैम्बडा अपॉन a। तो ये तो हमारी एंगुलर विड्थ की बात होगी। अब हम लीनियर विड्थ की बात करते हैं। अगर f जो है फोकल लेंथ है किसकी, लेंस की, सेकेंड जो लेंस हमारे पास था, ये जो लेंस हमारे पास है, अगर इसकी फोकल लेंथ हम कितनी लेते हैं, f लेते हैं, तो यहाँ पर f जो है d के इक्वल आ जाएगा। मीनिंग अगर मैं ये कंसीडर करूँ लेंस जो है बिल्कुल क्लोज टू स्लिट रखा हुआ है, तो जो दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, थिकनेस को हम इसकी निगलेक्ट कर देते हैं लेंस की, तो फोकल लेंथ जो है डी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से भी हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो स्क्रीन का सेंटर जो है ये लाइन यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो x डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस कैपिटल D, x अपॉन डी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हम जो है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x डिवाइड बाई CO, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये जो होता है हमारा टेंजेंट थीटा होता है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। टेंजेंट थीटा, यहाँ पे गलती से साइन थीटा लिखा हुआ था, आप इसको टेंजेंट थीटा कर लीजिए। टेंजेंट थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा जो आएगा वो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा,
बेस हो जाएगा एक्स जो है हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा है डी, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और डी को हम एफ भी लिख सकते हैं, तो इसको एक्स अपॉन एफ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारी जो विड्थ आएगी, ये विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा जो है लैम्डा अपॉन ए एक इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन हमारी टेंजेंट थीटा से आई एक्स अपॉन डी या एक्स अपॉन एफ। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर ले यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही तरफ थीटा है, तो x की वैल्यू आएगी d इधर चला जाएगा, लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई a, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगी दिस इज इक्वल टू 2x होती है। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, 2 लैम्डा d डिवाइड बाई a दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा d डिवाइड बाई a, या d की जगह हम f भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो आएगी 2 लैम्डा फोकल लेंथ f डिवाइड बाई a, दिस इज लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके ऊपर कई बार इस जो ये पार्ट किया हुआ है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसका। तो ये था हमारा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है।